Clearly he did want to play the England tour, but I think ये सैकिंग ही कहा जा सकता है भाई इसे। इट्स हाई टाइम कि इंडिया गोज बैक टू दैट टेम्पलेट कि एक 25-26 साल के लड़के को आप कप्तान बनाओ और अगले 10 साल तक होपफुली बैक करो। जिस लेवल का प्लेयर है रोहित शर्मा, क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी सी अरेंज नहीं की जा सकती थी? अगर अब देखा जाए तो साई सुदर्शन का बहुत लोग कम बात करते हैं, जॉस बटलर का बात करते हैं, शुभमन गिल का बात करते हैं, कोहली का बात करते हैं, बट साई सुदर्शन हमेशा साइडलाइन हो जाता है। बट क्योंकि आप उस हिसाब से मार्केटेबल नहीं हो, इसलिए आपको कभी कोई कंसिडर नहीं करता फॉर टीम इंडिया ऑल्सो। परहैप्स ही विल बी द फर्स्ट कैप्टन जो कि 2 फ्रेंचाइजियों के साथ आईपीएल जीत सकते हैं। ही इज ऑलरेडी दी ओनली कैप्टन जिन्होंने 2 फ्रेंचाइजी के साथ फाइनल खेला है। आज कोई भी नहीं रहा है। सिर्फ मतलब कोच नहीं चलाता, इसमें कप्तान को भी क्रेडिट जाना चाहिए। कॉन्फिडेंस उसका, मतलब जैसे उसने एक इंटरव्यू में बोला था, भाई मैं 4 छक्के मारूंगा, एंड वो इस बार उसने 5 छक्के मारे, 6 मार दिए भाई। आई डोंट लाइक हिज कैप्टनसी, मुझे अच्छी नहीं लगती उसकी, एंड जो हरकतें कर। एक डिफेंडिंग चैंपियन टीम को मैंने इतना हवा में उड़ते हुए कभी नहीं देखा कि हम कप्तान के बिना जो आईपीएल जीत जाएंगे। 24 करोड़ इन्वेस्ट करने की जगह आप यू कुड हैव बॉट पीपल लाइक बटलर, ट्रेंट बोल्ट, फिल सॉल्ट, मिचेल स्टार्क, केएल राहुल, क्या तो कितने नाम लूं यार मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि मुंबई जीते, क्योंकि वो सीएसके की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर रही है। मतलब मैं ऑब्वियसली आई वुड वांट कि आरसीबी जीते। आई थिंक ऑल टीम्स वुड बी हैप्पी अगर गुजरात टाइटंस आईपीएल जीत जाती है। आरसीबी का परफॉर्मेंस, आरसीबी का जो स्क्वाड है वो देख के आई थिंक एवरीवन शुड एग्री कि आरसीबी डिजर्व करती है इस बार ट्रॉफी। नहीं, जो जीतता वही डिजर्व करता। मैगा जी नमस्ते, मेरा नाम है हर्ष, आप देख रहे हैं ओवरथ्रो बाय कवर ड्राइव। देखो यार, रोहित शर्मा तो रिटायरमेंट ले चुका है, लेकिन ये सब बासी बातें हो चुकी हैं। नई बात यह है कि हमारे शो में ज्वाइन किया है आज आर्यमान ने। गिव इट अप फॉर हिम। पहली बार आया भाई हमारे शो में, पहली बार। एंड भाई हमारे एक पुराने दोस्तों, 2 पुराने दोस्तों की वापसी हुई है बेसिकली। ब्रो स्पोर्ट्स से वी हैव आदित्य एंड मोहित। और आपको पता है भाई, पैनलिस्ट एक साइड, मेरा फेवरेट फैंस पेज एक साइड। एक बार खुद के लिए तालियां बजा दो यार। माहौल सेट हो चुका है भाई, तो पहली बात स्टार्ट करते हैं रोहित शर्मा के रिटायरमेंट से। सडन रिटायरमेंट बिल्कुल ही, स्टोरी में डाल के उन्होंने जो किया, तो ये मतलब बहुत जगह स्पेकुलेशन चल रही है कि शायद उन्हें सैक किया गया है, मतलब पुश किया गया कि भाई रिटायरमेंट ले लो, या हो सकता है उनको लग रहा हो कि भाई अभी मेरा वक्त आ गया रेड बॉल क्रिकेट से। आप लोगों को क्या लगता है? जब बीजीटी खत्म हुई थी, और मतलब इट इज़ एक्चुअली सो सैड कि रोहित शर्मा ने अपने कैप्टनसी टेन्योर के लास्ट टेस्ट मैच में कप्तानी नहीं करी थी। ही ऑप्टेड आउट, एंड आई थिंक उस टाइम पे ये चीज़ क्लियर थी कि उनको बाहर ही निकाला गया था लास्ट टेस्ट मैच से भी। ही डिड नॉट ऑप्ट आउट। उसके बाद से अगर हम लोग अब तक की कहानी देखें, उनने रणजी ट्रॉफी के जाके मैचेस खेले, तो मतलब क्लियरली उनमें वो चाह थी। उनने वो जतिन सप्रू के साथ इंटरव्यू दिया था जहाँ पे उन्होंने कहा था, अरे मैं कहीं जा नहीं रहा हूँ भाई, मैं वापस आऊँगा। उसके बाद वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतते हैं, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट जो है वो A+ मिलता है। A+ कॉन्ट्रैक्ट मींस वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे होंगे, पर वही बहुत बड़े खिलाड़ी होते तो उनको दे भी दिया जाता है। एंड उसके बाद इंग्लैंड टूर के स्क्वाड अनाउंसमेंट से 10 या 11 दिन पहले ये बात निकल के आ रही है कि रोहित शर्मा को निकाल दिया गया है। अभी हाल ही में उन्होंने माइकल क्लार्क के साथ एक इंटरव्यू दिया था जहाँ पर उन्होंने बोला था, आई ट्राई माई बेस्ट इंग्लैंड टूर के लिए। तो मतलब भाई आई फील दिस कि बहुत क्लियर ये इंडिकेशन दे दिया गया बीसीसीआई की तरफ से कि आपको नहीं रखा जाएगा। एंड क्लियरली ही डिड वांट टू प्ले द इंग्लैंड टूर, बट आई थिंक ये सैकिंग ही कहा जा सकता है भाई इसे। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, रोहित शर्मा हमेशा टीम के लिए खेलता है, एज वी नो, एंड उसके जो बीजीटी वाला टूर्नामेंट हुआ था, उसका रोहित शर्मा का उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रह पाया टीम के लिए। एंड अभी भी जैसे इंस्टेंट बोला था कि इंटरव्यूज ने दिया था कि ही वांटेड टू प्ले, ही वांटेड टू डू वेल इन इंग्लैंड, बट अभी के लिए ऐसा, मुझे भी ऐसा लगता है कि टीम मैनेजमेंट ने पक्का इंडिकेशन दिया होगा रोहित को कि अभी दूसरे को चांसेस दे, और भी जो अपकमिंग यंगस्टर्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिले। सैक नहीं किया गया आप? एक्चुअली पता है, अभी ना मैं यहाँ पे आने से पहले ही इसके ऊपर और रिसर्च कर रहा था। अपेरेंटली एक लेटेस्ट जो एंगल निकल के आया वो ये है कि ही एक्चुअली वांटेड टू बी अ पार्ट ऑफ द इंग्लैंड टूर, एंड ही टोल्ड बीसीसीआई कि मैं एक्चुअली क्या सोच रहा हूँ, मैं पहले 2 टेस्ट मैचेस खेलूंगा एंड वहाँ पे मैं अपनी परफॉर्मेंस को एवेलुएट करूँगा। अगर मैं टीम के लिए अच्छा परफॉर्म कर पा रहा हूँ एज अ कैप्टन एंड मोर इम्पॉर्टेंटली एज अ बैटर भी, सिर्फ कप्तान ही नहीं यहाँ पे, तो मैं कंटिन्यू करूँगा, वरना मैं मिड सीरीज
अपने आप को विड्रॉ करके रिटायरमेंट अनाउंस कर दूंगा। टू विच देन बीसीसीआई सेट कि यार ये चीज़ हमने धोनी के टाइम पे देख ली, ये अभी हमने अश्विन के टाइम पर देखी इन द बीजीटी, केओस हो जाता है काफी। बहुत क्योस हो जाता है एंड इट डज नॉट सूट अस वेल। तो इट इज़ बेटर कि आप अभी एक कॉल ले लो। इफ़ यू वांट, अगर आपको 5 टेस्ट मैच खेलने तो आप खेलो, पर अगर आपको बीच में रिटायरमेंट का सोचना है तो या तो आप पूरी सीरीज खेलो या तो अभी रिटायरमेंट अनाउंस कर दो। एंड आई फील एक और एंगल ऐसा हो सकता है कि गौतम गंभीर एज अ कोच ही वांट अ डिफरेंट कैप्टन फॉर ईच फॉर्मेट। अगर शुभमन गिल टेस्ट के भी कप्तान बनने वाले हैं, इट इज़ इनएविटेबल कि वो ओडीआई के भी कप्तान होंगे, बिकॉज सैडली श्रेयस अय्यर की तरफ नहीं देखा जा रहा है। मतलब वाइस कैप्टनसी से तो यही सजेस्ट हो रहा है, ऑल्दो आई काइंड ऑफ अग्री विद योर पॉइंट, क्योंकि अगले 2 साल तक एटलीस्ट फिर वो बात रहेगी कि चलो अभी सूर्य कुमार यादव T20s में है, टेस्ट में रोहित शर्मा है, टेस्ट में शुभमन गिल होंगे एंड ओडीआईज में रोहित शर्मा रहेंगे। तो फॉर द टाइम बिंग शायद 3 फॉर्मेट में 3 अलग कप्तान हमें देखने को मिले। स्टोरी लगा के आपने कैप रख के सडन अनाउंसमेंट, नहीं और करा भी कैसे, आई जस्ट वांटेड टू शेयर, हाँ। ये क्या तरीका है भाई अनाउंस करने का? जिस लेवल का प्लेयर है रोहित शर्मा, क्या एक प्रेस कॉन्फ्रेंस छोटी सी अरेंज नहीं की जा सकती थी? तो वो तरीका आप लोगों को कैसा लग रहा था जस्ट इन जनरल? स्टोरी है ये, तो कहीं ऐसा नहीं लगता आप लोगों को देख के कि यार शायद ये एक थोड़ा इट्स नॉट इन गुड टेस्ट जो उन्होंने अल्टीमेटली रेज में ही डाल दिया कि रेज में करा है। एक मेरे दिमाग में ये भी था कि भाई उसी रात को ऑपरेशन सिंदूर हुआ था और उसके अगले दिन आके उन्होंने वो मतलब वाज इट द राइट टाइम कि वो आके अपना अनाउंसमेंट ऐसे दें? Earlier, player used to retire from all formats at once. Now it is a trend that we are means withdrawing from one by one, format by format. So this press conference and all, had it been possible where you are withdrawing from all formats, it is possible. So for every format you are doing a press conference, it is not suitable also. So स्टोरी डालना विच विल डिसअपियर आफ्टर 24 आवर्स, उसमें रिटायरमेंट अनाउंस करना आई डोंट थिंक बराबर एग्जैक्टली बिकॉज एल्गोरिथम में कुछ ग्लिच भी हो सकता है। हो सकता है एल्गोरिदम में ग्लिच हो सकता है। इफ नॉट रोहित शर्मा, देन अगला कैप्टन कौन बन सकता है? इज इट शुभमन गिल या जसप्रीत बुमराह? मेरे हिसाब से जसप्रीत बुमराह हो सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा बीजीटी सीरीज़ में कैसा उसने लीड किया स्टार्टिंग के 2 गेम। तो जसप्रीत बुमराह एक अच्छा मतलब एग्रेसिव कैप्टन है वो। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट शुभमन गिल कि जो भी नया जनरेशन है कि गिल, जायसवाल, अभिषेक शर्मा, ये सब मुझे मेरा फेवरेट प्लेयर है गिल। बट द थिंग इज ना, ही इज़ गेटिंग द काइंड ऑफ बैकिंग जो यंग कोहली को मिला था 2013-14 में। रेड बॉल में ही स्टिल थोड़ा कम कि ही हैव टू प्रूव हिमसेल्फ कि आई थिंक वो 91 के बाद कुछ ऐसी बड़ी नॉक आई नहीं है ओवरसीज में, 40 सेना प्लस में तो समथिंग आई स्कोर ही भी नहीं नहीं आया। एज फार एज बुमराह इज कंसर्न, मेरे हिसाब से तो बहुत पहले से उनको नहीं होना चाहिए था। I agree. एंड वो सिर्फ इस रीजन से है क्योंकि वो 5 के 5 टेस्ट मैचेस नहीं खेल सकते, और अगर वो 5 के 5 टेस्ट मैचेस नहीं खेल सकते हैं मतलब हम लोग हर टूर पे 2 कप्तान के साथ जा रहे हैं अल्टीमेटली। एज फार एज शुभमन गिल इज कंसर्न, जो लोग कह रहे हैं कि उनको विराट कोहली ऐसी बैकिंग दी जा रही है, यस दी जा रही है उनको, एंड आई काइंड ऑफ अग्री विद इट ऑल्सो, क्योंकि आपको कुछ प्लेयर्स को देनी पड़ती है। अब शुभमन गिल वो खिलाड़ी निकल के आए हैं, शायद हमें पसंद आए शायद ना आए, एंड उसके पीछे पीआर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जो पीआर एजेंसी जो है विराट कोहली को अभी तक मैनेज करती आ रही है, वही शुभमन गिल को भी करती है, तभी वो किंग और प्रिंस का टैग हमें देखने को मिलता है। तो मतलब अगर आपको एक सुपरस्टार खिलाड़ी बनना होता है इन एनी स्पोर्ट, नॉट जस्ट इन क्रिकेट, वेदर इट बी फुटबॉल या बास्केटबॉल, किसी भी में आपको गुड लुकिंग भी होना पड़ता है। यू नीड टू हैव दैट बॉडी एंड आपको वो परसोना चाहिए होती है, जो कि गिल की आई डोंट नो एग्जैक्टली परसोना है नहीं है। आवाज जब तक नहीं खुलती तब तक। यू नो आई वुड अग्री विद दिस पॉइंट। जसप्रीत बुमराह का थोड़ा वर्कलोड मैनेजमेंट होता रहता है। यू नो ही मे नॉट प्ले ऑल द 5 टेस्ट, क्योंकि यार टेस्ट में आप लोग को बहुत ज़्यादा ओवर डालने पड़ते हैं। एंड लुकिंग एट हाउ ऑस्ट्रेलिया सीरीज वेंट फॉर हिम, वी फेल्ट लाइक वो अकेला बंदा था यार जो बॉलिंग डाल रहा था। इवन ही सेड दैट कि यार अब नहीं हो रहा है। सो दैट वाज वन थिंग वी रियली नीड टू लुक एट। इट्स हाई टाइम कि इंडिया गोज बैक टू दैट टेम्पलेट कि एक 25-26 साल के लड़के को आप कप्तान बनाओ और अगले 10 साल तक होपफुली बैक करो। मुझे नहीं लगता कि 30s में आने के बाद एक बंदे को आप कप्तान बना लो 3-4 साल के लिए। इट्स नॉट अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी। वी हैव ऑलरेडी सफर्ड दैट ड्यू टू विराट कोहली टेकिंग बैक हिज लीडरशिप ऑल ऑफ अ सडन। रोहित शर्मा खुद भी कंटिजेंसी प्लानिंग थे, लेट्स नॉट फॉरगेट दैट। तुमने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि यू हैव टू बी लाइक सर्टनली गुड लुकिंग, थोड़ा सा वो होना चाहिए ताकि आपको मार्केट किया जा सके वो पीआर के लिए। ये चीज़ बाकी प्लेयर्स के मामले में क्या मतलब उनको डिसएडवांटेज है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ कैप्टेंसी की बात नहीं कर रहा हूँ, टीम में जगह, क्योंकि शुभमन गिल की परफॉर्मेंस कभी ना कभी ऊपर नीचे होती रही है। ऑन द कॉन्ट्ररी एक प्लेयर है जिसको मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ, साई सुदर्शन। कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहा है भाई। 2022 से शायद ये अभी दूसरा या तीसरा सिंगल डिजिट स्कोर था उनका। कंसिस्टेंटली अच्छा खेल रहा है, बट क्योंकि आप उस हिसाब से मार्केटेबल नहीं हो, इसलिए आपको कभी कोई कंसिडर नहीं करता फॉर टीम इंडिया ऑल्सो। वहाँ पे वो फैक्टर आता है 2 लेटर्स PR,
सो वो जिसका अच्छा नहीं है, आई डोंट थिंक दे कैन गो अहेड अ लॉट. आई थिंक प्राइमरी रोल यही होता है कि आप परफॉर्म कर रहे हो. अगर आप परफॉर्म कर रहे हो तो आपको टीम में लिया जाएगा. बट वो परफॉर्मेंस कितनी जल्दी सिलेक्टर्स की आंखों में आती है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है कि पीआर है आपके पास या नहीं है. एंड वो गुड लुकिंग फिर आपकी हेल्प करता है कि आप इंडियन क्रिकेट टीम के फेस बन सकते हो नहीं बन सकते. अभी तक अब देखा जाए तो साई सुदर्शन का बहुत लोग कम बात करते हैं. जॉस बटलर का बात करते हैं, शुभमन गिल का बात करते हैं, कोहली का बात करते हैं, बट साई सुदर्शन हमेशा साइडलाइन हो जाता है. एंड विच आई थिंक वो पीआर का काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करता है साई सुदर्शन. अगर साई सुदर्शन ऑरेंज कैप नहीं जीता तो इस सीजन को लोग भूल जाएंगे. साई सुदर्शन इज़ अ वेरी कंसिस्टेंट परफॉर्मर. अगर उनको वहाँ पे बैकिंग मिल जाता तो डेफिनेटली इंडिया के लिए अब तक एक प्लेस मेरे ख्याल से वो फिक्स कर लेते कि आई वुड बी योर नंबर 3 और नंबर 4. पूरा क्रिकेटिंग सिस्टम जो है वो हुक पे चलता है बेसिकली. सो इन अर्लियर जनरेशन तेंदुलकर, सहवाग, देवर हुक. आफ्टर दैट कोहली, MS धोनी एंड रोहित शर्मा, देवर हुक. एंड इंडिया नीड्स अनदर हुक इन कमिंग ईयर्स, राइट? तो आई थिंक शुभमन गिल इज़ द वन. उसका PR इस तरीके से चल रहा है, या फिर ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर. एंड ऑल्सो उसने कंसिस्टेंसी में भी प्रूव किया है दैट ही इज़ अ गुड प्लेयर एज एन ओपनर और नंबर 3 ऑल्सो. हाँ, इसमें एक्चुअली जैसे ऋषभ पंत का भी लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं. उनका अगर आप देखोगे स्टार स्पोर्ट्स ने जो उनका एक्सीडेंट हुआ उसकी स्टोरी को कितनी बार रन करा है उन्होंने और रीरन करा है. तो वहाँ पे भी पीआर का एंगल है बहुत क्लियरली. वो ब्रेवरी वाला फैक्टर दिखाया जा रहा है. अभी जो बीजीटी हुई थी उसकी पूरी मार्केटिंग एक्चुअली में सारे एड्स जो बने थे वो ऋषभ पंत के अराउंड बने थे. इट वाज नॉट अराउंड विराट कोहली और समवन एल्स. थोड़ा जिसको लग रहा हो कि भाई टेस्ट क्रिकेट की बातें चालू हो गई, इंडिया की बातें चालू हो गई, थोड़ा वापस आईपीएल पे आ रहा हूँ मैं. जीटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है. शुभमन गिल की कैप्टनसी में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है. आशीष नेहरा का इन्फ्लुएंस ज्यादा दिख रहा है टीम पे. कोच का रोल फुटबॉल में वर्सेस क्रिकेट में बहुत डिफरेंट होता है. लेट्स नॉट डिसरिगार्ड द रोल ऑफ अ कैप्टन. आई थिंक शुभमन गिल, यार आप ये भी सोचो, इतनी बड़ी बड़ी ईगोस के साथ भी उन्होंने डिसाइड करा कि मैं टॉप रिटेंशन नहीं बनूंगा. लेट राशिद खान हैव दैट स्पॉट. इवन दो आई एम मोर मार्केटेबल, इवन दो आई एम द कैप्टन, आई ब्रिंग मोर वैल्यू टू द टेबल. बट मैं एज अ कैप्टन आई विल बी द बिगर पर्सन एंड मैं टीम के बेनिफिट के लिए सोचूंगा. तो आशीष नेहरा चलो इनपुट्स दे भी रहे, बट उनको लेकर सही तरीके से इंप्लीमेंट करना, अपना थॉट प्रोसेस डालना, बॉलर्स को बैक करना, यार सिर्फ मतलब कोच नहीं चलाता, इसमें कप्तान को भी क्रेडिट जाना चाहिए. आई फील उनका टॉप ऑर्डर काफ़ी अच्छा है, उनके बॉलर्स काफ़ी अच्छे. वेयर दे आर लैकिंग इज़ द मिडल ऑर्डर. और ये हमें मुंबई इंडियंस के साथ जब मुंबई इंडियंस के साथ मैच थी तब हमें ये चीज़ देखने मिली. जैसे उनके टॉप 3 बल्लेबाज आउट हो गए, प्रेशर मिडल ऑर्डर पे आया. सो उनका मिडल ऑर्डर में शाहरुख आता है. ही वॉज जस्ट ब्लाइंडली स्लॉगिंग. वेर वो जसप्रीत बुमराह का बॉल पे बोल्ड हो गया वो. एंड वंस रुदरफोर्ड इज प्लेइंग गुड नॉक विद देम, दे आर ही सपोर्टिंग टॉप 3. बट अगर वो चारों आउट हो जाते हैं देर इज अ चांस जीटी की बारी एकदम लड़खड़ा जाती है. मैंने ये चीज़ पहले ही बोली हुई है एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी अगर जीटी इस बार आईपीएल जीतती है. मतलब मैं ऑब्वियसली आई वुड वांट कि आरसीबी जीते आईपीएल. आई थिंक ऑल टीम्स वुड बी हैप्पी अगर गुजरात टाइटंस ही आईपीएल जीत जाती है. नहीं, पर इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि आप देख रहे हो कि इनका टेम्पलेट जो है, जो खेलने का तरीका है, वो यूजुअल जो मॉडर्न T20 टेम्पलेट हमें देखने को मिलता है उससे काफ़ी अलग है. तो जहाँ पे आई थिंक यहाँ पे सब लोग इस यूनिटी में होंगे कि वी डोंट लाइक वेदर T20 गेम इज गोइंग राइट नाउ. जिस तरीके से वो कंप्लीटली बैटर्स गेम बनता जा रहा है, कंप्लीटली ऑल आउट अप्रोच वाला गेम बनता जा रहा है, आई डोंट थिंक सबको वो चीज़ पसंद आ रही है. वी डोंट लाइक दिस बैटिंग हैवी गेम. तो अगर वहाँ पे एक ऐसी टीम जीतती है जिसने कुछ नया सोचा, जहाँ पे एक यंग कप्तान है एंड उनने एक डिफरेंट टेम्पलेट रख के, डिफरेंट अप्रोच रख के आईपीएल जीत लिया, आई थिंक वी ऑल वुड लाइक इट. मैं वो बात ना एक बार जल्दी से वापस उस पर टेम्पलेट पे लेके आना चाहता हूँ. बिकॉज गुजरात का ही बड़ा क्लियर कट एक चीज़ रही है कि दे ओनली प्ले 6 बैटर्स. मोस्ट केसेस में राशिद खान नंबर 7 पे बैटिंग करने के लिए आते हैं एंड दे इन्वेस्ट इन 6 to 7 बॉलिंग ऑप्शंस. तो उसके चलते हुए एज अ कॉन्सिक्वेंस जो टॉप 3 बैटर्स हैं दे आर फोर्स्ड और रादर दे आर डूइंग इट बाय चॉइस कि हम लोग पावर प्ले में इंटेंशनली एरियल शॉट्स कम खेलेंगे. गुजरात टाइटंस हमेशा सॉलिड टीम रही है. उनके स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है गुजरात टाइटंस के लिए. जो गिल आता है, साई सुदर्शन होता है, वो हमेशा एक प्लेटफॉर्म सेट कर देते हैं. उसके बाद जब नीचे उनके मिडल ऑर्डर आता है, रदरफोर्ड होता है, फिर तिवातिया जो इतना अंडररेटेड मुझे लगता है, वो हमेशा आता है. इवन इफ यू प्ले 6 बॉल्स, वो हमेशा मैनेजेस टू हिट 2-3 सिक्सेस एंड वो हमेशा वो टीम का जो फिनिशिंग होता है वो रोल निभाता है. रहाणे को जो है थोड़ा सा मौका दिया जाना चाहिए. उसके हिसाब से मुझे लगता है वो भी इस बात पे अग्री करेगा, थोड़ा अंडररेटेड है. बट आई वांट टू नो फ्रॉम आदित्य कि एज केकेआर फैन उसके क्या व्यूज़ हैं. यहाँ पे ज़्यादा लोग केकेआर फैंस हैं नहीं, तो मैं ट्राई करूँगा कि आई विल ट्राई टू मेक दिस एज रिलेटेबल फॉर यू ऑल एज पॉसिबल. बेसिकली 3 प्रॉब्लम्स थी मुझे लगा केकेआर के साथ इस बार. ठीक है, जो भी लोग अग्री डिसएग्री करते हैं बताना. फर्स्ट प्रॉब्लम था मेगा ऑक्शन में.
एक डिफेंडिंग चैंपियन टीम को मैंने इतना हवा में उड़ते हुए कभी नहीं देखा कि हम कप्तान के बिना जो है आईपीएल जीत जाएंगे। हमें एक प्लेयर अनसोल्ड जा रहे हैं, उनको हम दोबारा खरीद लेंगे 1 करोड़ में और हम उनको ऑल ऑफ अ सडन कप्तान बना देंगे। एंड हम साथ साथ ये भी डिक्लेयर कर देंगे कि हमारा वेंकटेश अय्यर वाइस कैप्टन बन चुके हैं, ट्रॉफी भी वही साथ में लेके आएंगे रहाणे के, अगले साल से उनको कप्तान ही बना दिया जाएगा। प्लस 24 करोड़ इन्वेस्ट करने की जगह आप यू कुड हैव बॉट पीपल लाइक बटलर, ट्रेंट बोल्ट, फिल सॉल्ट, मिचेल स्टार्क, केएल राहुल, क्या तो कितने नाम लूँ यार मैं। केकेआर के 12 में से जो पिछले साल 12 प्लेयर्स खेले थे, 8-9 तो रिटेन किए उन्होंने, 9 players retain करें। 8-9 प्लेयर तो खेल ही रहे हैं। सिर्फ 3 प्लेयर चेंज हुए। श्रेयस अय्यर की जगह रहाणे आए, स्टार्क की जगह स्पेंसर आए थे, एंड आई थिंक वन मोर प्लेयर थे जिनको फिल सॉल्ट की जगह क्विंटन डिकॉक आ गए। आपको बेसिकली विनिंग टेम्पलेट बना के दे रखा है, तो कैसे यूज करना है। एंड रहाणे फॉर सम रीजन आई थिंक ही इज अ ब्रिलियंट टेस्ट कैप्टन। मुझे लगता है कि रोहित की जगह, इट्स अ कंट्रोवर्शियल ओपिनियन, बट कोहली के बाद रहाणे को टेस्ट कैप्टन होना चाहिए था। एग्री, वही मैं बोलने वाला था कि कोहली के बाद रहाणे बनना चाहिए था कैप्टन इंडियन क्रिकेट टीम का। रहाणे के इंक्लूजन के बाद द थिंग इज नारायण और दूसरा कीपर है डिकॉक और गुरबाज ओपनर्स है। 3 पे देयर इज रहाणे, देन देयर इज रघुवंशी एंड 5 पे अय्यर आ रहा है। एंड वेंकटेश अय्यर इम्पैक्ट में आने के बाद बॉलिंग नहीं करता, तो जो बंदा बॉलिंग नहीं करा ही इज़ नॉट अ हार्ड हिटर, क्योंकि टॉप ऑर्डर का बैट्समैन है वो, उसको तो नंबर 5 पे खिलाओगे, वो जस्टिफाई कैसे कर रहा है कि यूटिलाइजेशन ही नहीं है वेंकटेश अय्यर का। बट एक्चुअली अगर आप देखोगे तो रिसेंट ईयर्स में वेंकटेश अय्यर डोमेस्टिक क्रिकेट में नंबर 5 के आसपास ही बैटिंग कर रहे हैं, वो ओपनिंग नहीं करते एक्चुअली में। तो मतलब प्लस हेयर एंड देयर उनने करी हुई केकेआर में बैटिंग नंबर 5 पे, नंबर 4 पे, फिर वापस नंबर 6 पे कभी-कभी करी है। बट केकेआर का कभी टेम्पलेट एक सेट नहीं था कि ये इसमें इस पे ही खेलेंगे, अपार्ट फ्रॉम नारायण को जो उन्होंने लास्ट ईयर इंक्लूड कर दिया कि नहीं भाई तुम ओपन ही करो, ज़्यादा अच्छा तुम वहीं खेलते हो, तुम नीचे आके वो स्लॉग हिटिंग में उसमें कभी भी सक्सेसफुल नहीं रहे हो। बिल्कुल सही बात है। एंड एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो केकेआर का जो ये आप कह रहे हैं बात, ये टेम्पलेट बेसिकली गौतम गंभीर ने सेट करा था। एंड उन्होंने इंडिया के लिए भी ये चीज़ कही थी, मैंने ये लास्ट टाइम हमने शूट किया तब भी कहा था कि नोबडी, गौतम गंभीर ने बेसिकली कहा था कि किसी के पास भी हक नहीं है बोलने का अपार्ट फ्रॉम दी ओपनर्स कि मुझे तो नंबर 4 का ही बैटर हूँ, मैं तो नंबर 6 का ही बैटर हूँ, सबका रोल सेम है T20s में, यू गो आउट देयर एंड एक्सप्रेस योरसेल्फ। तो एक्चुअली में केकेआर का भी वही इंटेंशन था, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशंस भी उसी में प्ले में आते हैं। किसी की पोजीशन फिक्स नहीं है कि वेंकटेश अय्यर की पत्थर की लकीर नहीं कि नंबर 5 पर ही खेलना है। कुछ मैचेस में ऊपर बैटिंग करने भी है, कुछ में रघुवंशी नंबर 9 पर बैटिंग करने हैं, दैट वाज वेरी अनफॉर्चुनेट टू सी। तो फ्लूइडिटी तो हम लोग हर जगह देखते ही हैं। पंजाब की कैप्टनसी, पंजाब में मतलब एक चीज़ मैं पढ़ रहा था कि इकलौती फ्रेंचाइजी है जिनके पास से कोई भी प्लेयर कभी भी 100 मैचेस नहीं खेला है, कभी किसी को बैकिंग नहीं दी उन्होंने ऐसी फ्रेंचाइजी। लेकिन इस बार कुछ चीज़ें चेंज हो सकती हैं भाई। एक तो पॉन्टिंग और श्रेयस अय्यर का कॉम्बो जो दिल्ली में अच्छा कर रहा था, वो एज इट इज़ पंजाब में रेप्लिकेट हो रहा है। तुम लोगों को क्या लग रहा है भाई, पंजाब के क्या चांसेस लग रहे हैं? पंजाब का तो सबसे इम्पोर्टेंट उनका ओपनर्स इस बार जिनने परफॉर्म, प्रियांश आर्य और प्रभ सिमरन यार, उसको तो किसी ने नहीं सोचा था, और उसको जब बैकिंग दी, उसको जब रिटेन किया, जब वापस खरीदा, सबको अरे यार प्रभ सिमरन आई थिंक क्यों ले लिया? उनका ऑक्शन बहुत अच्छा हुआ इस बार। डेफिनेटली उन लोग ने बहुत पहले से प्लानिंग की होगी। रिकी पॉन्टिंग का होगा कि मुझे श्रेयस अय्यर चाहिए, आई हैव वर्कड विथ हिम प्रीवियसली, दे हैव गॉट हिम, और उन्होंने सारी टीम श्रेयस अय्यर के अराउंड बनाई है। उनके पास 2 अनकैप्ड इंडियन ओपनर्स हैं, उनके पास अच्छे बॉलर्स हैं। श्रेयस अय्यर एज अ कैप्टन ही इज़ प्लेइंग वेरी वेरी गुड इनिंग्स। उसका स्ट्राइक रेट भी देखोगे तो 170-180 के आसपास चल रहा है। सो एंड दे हैव गॉट युजवेंद्र चहल स्पिनर, वो आपको पता है वो बंदा 4 ओवर्स भी नहीं डाल रहा है, वो 3 ओवर में ही अच्छा खासा इतना उनको, मतलब उनका अच्छा पूरा टीम अच्छा हुआ है। सो दे हैव अ वेरी गुड चांस टू विन आईपीएल दिस टाइम। शशांक सिंह को जो रिटेन किया ना वो सबसे अच्छा लगा था, प्रभ सिमरन को भी किया, मतलब अनकैप्ड प्लेयर्स पे उन लोग ने भरोसा दिखाया, सो दैट वाज गुड फ्रॉम पंजाब। मतलब वैसे भी देखो टीम तो बहुत अच्छी है, ये हमें ऑक्शन के टाइम पे पता चल गया था कि टीम बहुत अच्छी होनी है। एंड हमने भी श्रेयस अय्यर की बात करी, कैसे रिकी पॉन्टिंग जो है वो चाहते थे श्रेयस अय्यर के साथ काम करना, एंड वो डुओ काफ़ी अच्छा है। अभी प्रभ सिमरन ने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा कि जब रिकी पॉन्टिंग आए तो उन्होंने कॉल करा और कहा कि मैं 3 साल से तुम्हें दिल्ली में चाहता था, प्रभ सिमरन को। तो वो भी मतलब मैच मेड इन हेवन हो गया। हमने देखा प्रभ सिमरन अभी कुछ मैचेस पहले तक उनके श्रेयस अय्यर से ज़्यादा रन थे, पंजाब के टॉप स्कोर चल रहे थे टाइम पे, तो नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग कि उनका ऐसा अच्छा सीजन जाएगा। प्रियांश आर्य एज ही ऑल्सो सेड कि आके इतना अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। नीचे आके आपके पास बॉलर्स है, अर्शदीप सिंह काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, यानसन बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं। तो आई थिंक बीच बीच में ऐसे खिलाड़ी है। चहल का हमने कमबैक देखा है, जो कि स्टार्टिंग में लग रहा था कि अभी भी उस लेवल पे नहीं आया, बट आफ्टर सर्टेन थिंग्स दैट हैपन इन लाइफ उसके बाद आपको कमबैक करना ही पड़ता है। एक्चुअली आई वुड आल्सो लाइक टू टॉक अबाउट जो आपने कहा था श्रेयस अय्यर के बारे में, क्योंकि यार इट्स परहैप्स ही विल बी द फर्स्ट कैप्टन जो कि 2 फ्रेंचाइजियों के साथ
IPL जीत सकते हैं. ही इज ऑलरेडी द ओनली कैप्टन जिन्होंने 2 फ्रेंचाइजी के साथ फाइनल खेला है. आज कोई भी नहीं रहा है. एंड व्हाट मेक्स दिस सीजन ऑल द मोर स्पेशल फॉर हिम इज, आप थोड़ा सा अगर टेक्निकली भी सोचो, आप एक कंप्लीटेड नई मैनेजमेंट के साथ खेल रहे हो इन अ फ्रेंचाइजी जो कि 10 साल से प्लेऑफ्स नहीं आई है. देयर इज लिटरली नो सेट ऑफ एक्सपेक्टेशन. नए बंच ऑफ प्लेयर्स को आपको ग्रूम करना है. साथ ही साथ यार आप 2 होम स्टेडियम्स में खेल रहे हो. आई थिंक ये बहुत ही अनफेयर है कुछ फ्रेंचाइजीज के साथ, जैसे कि राजस्थान रॉयल्स या पंजाब, जिनको 2 होम ग्राउंड में खेलना पड़ता है. इट इज़ अ क्लियर कट डिसएडवांटेज. बट पंजाब यार एक ऐसी टीम जेन्युइनली लगती है, थैंक्स टू द लीडरशिप ऑल्सो, जो कि रिगार्डलेस ऑफ द कंडीशन दे कैन विन द गेम. शशांक ने बोला भी तो था इंटरव्यू में कि भाई हम सेकंड ही आएंगे, उसने बोला था टॉप 2 में रहेंगे. टॉप 2 में रहेंगे. उस बंदे का भी अलग कॉन्फिडेंस है यार. और जो बैकिंग दी, मतलब कैसे खरीदा था उसको सबको पता है वाली स्टोरी, कि भाई गलती से यार ये नहीं चाहिए था. और आज वो फ्रेंचाइजी का पूरा मतलब मिडिल ऑर्डर में या फिनिशर वाला काम, हालांकि आपने बोल रखा है फिनिशर तो अब कोई रह नहीं गई वो पोजीशन, बट स्टिल वो जिस पोजीशन में आता है बहुत हाई प्रेशर सिचुएशन होती है. मैचेस वहां से निकालने हैं, वो हर बार कर रहा है. वो बस लॉग नहीं करता, वो गेम ले जाता है पूरा, अपने ऊपर लेके चलता है पूरा मैच. विच इज वाई वो अब ही इज नो लॉन्गर जस्ट बैटिंग एट नंबर 7. कई मैचेस उनको नंबर 5 पर ही प्रमोट कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. तो वर्सेटिलिटी भी दिखा रहे हैं वहाँ पे. अनफॉर्चुनेटली 30+ है तो शायद इंडिया के लिए नहीं खेल पाएंगे. अब तो खैर सूर्या ने खैर थोड़ा लेट ही डेब्यू किया था. सूर्या का डेब्यू 31 की एज में हुआ था. हर कोई सूर्या नहीं होता भाई. बीच में ये मतलब रिसर्च करते करते मैंने देखा कि ये बात पता चली कि यशस्वी जायसवाल को डीसी बहुत इंटरेस्टेड था अपनी तरफ लाने के लिए, बिफोर ये रिटेंशन और इन सब के लिए, कि भाई तुम यहाँ आ जाओ, हम कैप्टन बनाएंगे. बट नहीं, उसने बोला कि नहीं भाई, मुझे राजस्थान से मेरी बात हो गई है, वो लोग मुझे रिटेन भी करेंगे, कैप्टनसी भी दे सकते हैं. लेकिन अल्टीमेटली कैप्टनसी चली आती है रियान पराग को. अब यहाँ पे मैंने वो नेपो किड वाली बात कर दी थी, इस पॉइंट से नहीं की थी, बट नेपो किड वाली बात कर दी थी. भाई उसके बाद से जो हेट मिल रहा है, तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोगों के साथ मतलब ये सीन सुन के क्या लग रहा है? मैंने जो रिसर्च करी थी उसमें भी यही निकला था कि इस सीजन से पहले ऐसे चांसेस थे कि शायद संजू सैमसन कुछ मैचेस में कप्तानी नहीं करेंगे. तो बोला क्या था कि जायसवाल को ही कप्तान बनाया जाएगा उस टाइम पे, बट जब बारी आती है तो रियान पराग को कप्तान बना दिया जाता है. इस पे आई डोंट हैव अ फर्म ओपिनियन, क्योंकि मुझे लगता है कि जायसवाल को भी भाई ऐसा कुछ खास एक्सपीरियंस तो है नहीं कप्तानी का. वो भी अभी गोवा जा रहे हैं, उनको कप्तानी चाहिए, ये तो क्लियर हो गई है बात कि उन्हें कप्तानी चाहिए. अब वो इंडियन टीम की कप्तानी के पीछे भी शायद जाएंगे, राजस्थान रॉयल्स के पीछे भी जाएंगे, क्या पता हमें आगे जाके ऑक्शन में ही दिख जाए अल्टीमेटली. राइट डिसीजन था कि रियान पराग को बनने का. यशस्वी जायसवाल आई डोंट थिंक सो इज अ कैप्टन मटेरियल. मतलब वो वी स्टिल ही सी हिम एज अ यंगस्टर ओनली, एंड उसका वो बेबी फेस है अभी भी. एंड ये तो आप लुक्स पे आ गए. अब ये देखो फिर भाई घूम फिर के बाद लुक्स पे ही आ जाए. आई एम सेइंग मतलब यार यशस्वी कैप्टन है एंड उसके सामने हिटमैन एंड वो थोड़ी ना सुनने वाले यशस्वी जायसवाल की. तो रियान पराग क्यों सुनेंगे, क्योंकि चाचा जी हैं. एटीट्यूड वाला ही इज दैट गाय. तू जानता है जायसवाल कांट शो दैट मतलब एटीट्यूड ऐसा प्रॉपर. रियान पराग थोड़ा वोकल है, मुझे ऐसा लगता है. यशस्वी जायसवाल ज़्यादा बोलता नहीं है. एंड मुझे ऐसा लगता है रियान पराग आई थिंक उसका वो एज अ बैट्समैन इम्प्रूव करते जा रहा है विथ ईयर्स. मतलब काफ़ी ज़्यादा सॉलिड बैट्समैन हो चुका है मिडिल ऑर्डर में. तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे लगता है थोड़ा डरा के भी रखता हूँ. जानता है चाचा कौन है? नहीं मैं नहीं जानता, बट आई पर्सनली लाइक रियान पराग बैटिंग. मतलब जिस हिसाब से वो मिडिल ऑर्डर में आ रहा है, कॉन्फिडेंस उसका, मतलब जैसे उसने एक इंटरव्यू में बोला था भाई मैं 4 छक्के मारूंगा, एंड वो इस बार उसने 5 छक्के मारे. 6 मार दिए भाई, 6 मार दिए बेसिकली एक ओवर में 5 मारे. और जो अगली बॉल उसने फेस की तो 6 मार दिए. पहला प्लेयर बन गया जिसने 6 बॉल पे 6 छक्के मारे. तो उसका कॉन्फिडेंस बोलता है. अब वो टीम में क्या है वो नहीं पता मुझे, एज अ बैट्समैन आई लाइक. अनदर एंगल इज ब्रांड बिल्डिंग. रियान पराग के फैंस इतने हैं कि हर्ष को भी गालियां आ रही है भाई. मुझको आ रही है. और उसमें मालूम क्या कमेंट लिखता है कि तुम्हें पता है वो टॉप 20 बैट्समैन में आता है. मैंने कहा तो टॉप 20 में तो बहुत सारे लोग आते हैं भाई. ये लिस्ट निकाली किसने टॉप 20 की? वो था ना, उसका डाई हार्ड फैन था कुछ, तो उसका आसाम आसाम कुछ नाम भी था, मैं लगा दूंगा भाई इधर पे नीचे. भाई और तो है, देखो लोग अगर पैर छूने जा रहे हैं उनके तो क्लियरली. आई डोंट लाइक हिज कैप्टनसी. मुझे अच्छी नहीं लगती उसकी. एंड जो हरकतें कर एज अ बैट्समैन फैंटास्टिक है, लाइक टॉप क्लास है पराग. बट जो वही हरकतें की बात आ जाती है कि कैसी कैसी हरकतें. क्या हरकतें बताओ? ग्राउंड तक के साथ फोटो निकाला फिर से ब्रो मोबाइल से. कम ऑन, इसमें क्या बात हो रही है? बॉडी लैंग्वेज से दिखता है उसका कि थोड़ा है. आई लाइक रियान पराग. आई थिंक हमारे इंडियन कल्चर में ना कुछ ज्यादा ही वो होता है. मतलब आप अगर विराट कोहली को 2011-12 में याद करोगे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के पहले डोर में मिडिल फिंगर दिखाई. तो आज उस टाइम की उसी चीज को लेके लॉकडाउन किड्स पूजा करते हैं. मैं राजस्थान वाले से पूछना था, अगर तुझे रियान पराग नहीं मिलता और चॉइस मिलती तो किसको चूज करता? नीतीश राणा. ओके, मेरे को लगता है इसमें गलती ना राजस्थान की थी. दे
मतलब उनको ना बटलर को रिटर्न करना चाहिए था। बटलर ऐसा प्लेयर है यार, बटलर तुम लोग कैसे छोड़ सकते हो? मतलब एज ए मुंबई फैन मैं अभी भी रिग्रेट करता हूँ कि हमने बटलर को छोड़ा था। एंड राजस्थान के लिए तो इतना अच्छा परफॉर्म किया कि बटलर का वो वन ऑफ द बेस्ट ओपनर का लग गया था, एंड उसको तुम छोड़ रहे हो, चहल को छोड़ रहे हो, बोल्ट को छोड़ रहे हो, तो आई विल ब्लेम राजस्थान ओनली फॉर देयर ओन फेलियर्स भाई। या ऑब्वियसली यार, ठीक है चहल अश्विन सबको नहीं ले सकते, बट हिटमायर को लेके बटलर को छोड़ना वो अनरियल भाई। लाइक बटलर ने आरसीबी को बर्बाद किया लास्ट ईयर, केकेआर के सामने एक खतरनाक नॉक थी, लाइक विकेट्स गिरते जाए बट बटलर मैं तो मारूंगा, मैं छोड़ दूंगा केकेआर को। लाइक ऐसे प्लेयर को कैसे छोड़ा यार? इस सीजन में कितना अच्छा खेल रहा इस है। सीजन भी करेंटली अच्छा ही खेल रहा है, एक 500 मैच में प्लस जो 96 मारा उसने, वो भी लाइक आई थिंक चेजिंग में लास्ट 5 years में बटलर से ज़्यादा अच्छा किसी ने नहीं खेला है। अभी सलाइवा बैन की बात बहुत हुई थी भाई, पता है ना कि सलाइवा बैन हटा और काफी सारे बॉलर्स उसका यूज करते हैं, उससे बॉल थोड़ी सी हैवी हो जाती है, तो यॉर्कर फेंकने में आसानी होती है। मिचेल स्टार्क, आवेश खान, दोनों राजस्थान के अगेंस्ट वो यॉर्कर से पूरा मैच पलट दिया। वो देखो भाई उधर उसको ट्रॉमा हो गया, उसको याद भी आने लग गया। ठीक है, तो मैं आ रहा हूँ भाई। तो ये जो है अब ये क्या लोग ओवर यूज करने लगे, क्योंकि सीएसके वाले मैच पे वो क्लियरली वर्क नहीं किया। और डेविड ब्रेविस, ऑल्दो मैं मना नहीं कर रहा हूँ उसने अच्छा नहीं खेला, बहुत अच्छा खेला ब्रो, बट वो 30 रन मारने में 5 बॉलें तो फुल टॉस थी। सारी वैभव अरोड़ा ट्राई कर रहा था कि भाई मैं फुल टॉस डाल दूं, अब चाहे वो उसका यूज कर रहे थे सलाइवा का, चाहे नहीं कर रहे थे, बट क्या ये चीज अब इजी हो गई है लोग के लिए कि यार ये करते हैं, एंड वो प्लान वर्क नहीं कर रहा है। हर कोई स्टार्क नहीं है भाई। मतलब आप कह रहे हो कि बेसिकली सलाइवा के चलते यॉर्कर डालना आसान हो गया? लोगों को ऐसा लग रहा है जो बॉलर्स हैं, और वो ट्राई करने जा रहे हैं, बट वो पिन पॉइंट एक्यूरेसी है नहीं जैसी बाकियों की है। आई थिंक स्टार्क ने एक पोस्ट मैच में ये मेंशन जरूर करा था कि सलाइवा से कुछ ज़्यादा इफेक्ट पड़ा नहीं है। पैट कमिंस ने भी ये चीज़ बोली है। ऑन द अदर हैंड प्रसिद्ध कृष्णा, सिराज जैसे लोगों ने आके बोला बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है इस चीज़ से। सो बॉलर से बहुत वेरिंग ओपिनियंस हमें देखने को मिले हैं। आई थिंक इट ऑल डिपेंड्स ऑन उनका ट्रेनिंग कैसा चलता है एंड वो एग्जीक्यूट क्या करते हैं अपने प्रैक्टिस सेशंस में। कभी कभी जो जब उनका यॉर्कर प्रैक्टिस होता है तो कुछ बॉलर्स के लिए होता है कि जब वो सलाइवा यूज़ करते हैं उनके लिए सही पड़ता है, उनका ग्रिप सही बनता है। कुछ बॉलर्स के लिए डिफरेंट होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इट वेरीज फ्रॉम बॉलर टू बॉलर कि उनका एग्जीक्यूशन कैसा मैटर करेगा। बहुत सारे उसमें मैं देख रहा हूँ कि लास्ट के डेथ ओवर्स में वो लोग यॉर्कर ट्राई करने की कोशिश करते हैं, नहीं कर पाते। भुवनेश्वर कुमार बेहतरीन कर रहा है। यश दयाल ऑन द कॉन्ट्ररी, वो सीएसके वाले मैच में आई होप याद ही होगा सबको, रसल तक कर लेते हैं भाई। हाँ, डेथ ओवर्स में आते हैं। सो क्या हुआ है ना इसमें, जब भी जैसे आर्यमन वुड अग्री विद मी, मैं तो पर्सनली बैटिंग ज़्यादा करता था प्रोफेशनली खेलते वक्त, बट जब भी एक फास्ट बॉलर को बचपन में कोचिंग दी जाती है, जो एक वाइडली नोन कॉन्सेप्ट है, जो कि आपने भी कहा कि जब सलाइवा यूज़ करते हो तो वन साइड गेट्स हेवियर एंड सो उस तरफ बॉल स्विंग करने लग जाती है। अभी 4 दिन पहले ESPN क्रिक इन्फो में सिद्धार्थ मोंगे, एक बहुत ही रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने लेदर बॉल के एरोडायनामिक्स क्या होते हैं इनके ऊपर जिन्होंने PhD कर रखी है, उनके डिस्कस करके एक आर्टिकल निकाला है। एंड इट ब्लू माई माइंड ऑल्सो, क्योंकि मैंने भी जब प्रोफेशनली खेला, एंड यू वुड ऑल्सो एग्री, हमको यही बताया जाता था कि जब हेवियर साइड है तो वहाँ पे बॉल स्विंग करेगी। वो जो एरोडायनामिक्स जिन्होंने सर्च करी, जो साइंटिस्ट ने, उन्होंने ये चीज़ रिवील करके बताई है कि एक्चुअली में सलाइवा और स्वेट में वेट का इतना डिफरेंस ही नहीं होता कि आप ये कह दो कि क्योंकि एक साइड सलाइवा की वजह से हेवियर हो चुकी है तो रिवर्स स्विंग इस कारण से हो रही है। एक्चुअली में जो रीज़न है रिवर्स स्विंग का वो ये है कि इस साल जो पिचेस बन रही हैं उन पे सॉइल बहुत रफ हो रहा है, तो उसके चलते हुए एक साइड बहुत ज़्यादा स्क्रफ अप हो जा रही है, एंड दूसरे एंड को क्योंकि आप बस शाइन मेंटेन करके चल रहे हो, तो बिकॉज ऑफ द रफ सरफेस एज अपोज टू द शाइन ऑन एन ओल्ड बॉल, वो बॉल नेचुरली टेन करना शुरू कर चुकी है। एंड उसी आर्टिकल में ESPN क्रिक इन्फो ने मोहित शर्मा का भी एक आर्टिकल पीस डाल रखा है, जहाँ पे मोहित शर्मा ने कहा कि भाई बॉल हैवी हो जाती है एक साइड से, इससे रिवर्सिंग करने लग जाती है। तो उन्होंने भी दोनों साइड्स प्रेजेंट करके दिए हैं, बट अगर एक साइंटिस्ट बोल रहा है, तो मैंने जो बचपन से सीखा है, आर्यमन ने जो बचपन से सीखा होगा, जितने लोगों ने प्रोफेशनली खेला है, क्रिकेटर्स आजकल के टाइम पे इंडिया के, उन्होंने जो बचपन से सीखा है वो सब गलत है। इस बार जो अंपायरिंग हो रही है, मतलब हर जगह जो है झगड़े, मीम्स, जो बज़ है वो इसी चीज़ का है कि भाई अंपायरिंग में क्या दिक्कत हो रही है। तुम लोग हर मैच में देख चुके हो। अभी मतलब 2-3 सीजन में ज़्यादा होने लगे, बिकॉज मेरे को बोलना चाहिए कि टेक्नोलॉजी जब से आई है ना, मतलब टेक्नोलॉजी एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी जब से आई है ना, सो वी आर क्वेश्चनिंग द टेक्नोलॉजी। जैसे पिचिंग आउटसाइड रोहित शर्मा का था, मतलब जिनको पता है कि यार 50% बॉल बाहर रहेगा तो इट्स मतलब पिचिंग आउटसाइड, ये पहले ही समझ गया था, उस पर भी लोग काउंटर कर रहे हैं। इट्स नॉट ओनली टेक्नोलॉजी। अगर आप अभी CSK का रिसेंटली मैच देखे, डिवॉल्ट ब्रेविस जहाँ पे आउट हुए थे, अभी वो मतलब मैच चेंजिंग मोमेंट था।
अगर वो टिक जाते तो वो जीत भी सकती थी CSK मैच। एंड क्लियरली एज व्यूअर हमको यहाँ से दिख रहा था फ्रेम से कि वो बॉल बाहर जा रही है, इट वॉज मिसिंग विकेट्स फॉर श्योर, फिर भी अंपायर्स ने उस लेवल पे आउट दे दिया। जो डेवॉल्ट ब्रेविस वाला था, आई काइंड ऑफ अग्री कि एट दैट लेवल अंपायर को क्लियरली दिख जाना चाहिए था, क्योंकि सबको क्लियरली पता था कि ये नॉट आउट ही है। उसमें वही भी आता है कि भाई क्रिकेटर्स को खुद भी एग्जैक्टली रूल पता नहीं थे भाई, वो भागते रह गए, उनका DRS टाइमर चला गया। DRS था उनके हाँ, तो आपका एक तरीके से वो टाइमर चला गया। लोग ईशान किशन को ले कहते हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि एक यार RR का एक मैच था, उसमें कुछ ऐसा हुआ था कि उस टाइम पे, स्पेसिफिक टाइम पे स्नीकोमीटर अवेलेबल नहीं था। अब यहीं पे अगर मुंबई का मैच होता तो लोग कहते कि भाई ये तो कर दिया, ये काम कर दिया। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी फॉर पीपल टू से, जब भी मुंबई का मैच होता है लोग कहते थे कि इन लोगों ने करा है। इट्स जस्ट दैट कि वो हाईलाइट ज़्यादा करा जाता है, क्योंकि नैरेटिव ऐसा बना हुआ है सोशल मीडिया पे, तो लोग ज़बरदस्ती में उसको चलाते रहते हैं। GT के मैच में हुआ था यार वो रन आउट शुभमन गिल का। हाँ, वो हुआ था। बॉल आगे दिख रही है आपको और दिख रहा है कि वो ग्लव्स, मतलब हाथ से क्या कहते हैं, ग्लव पहले टच हुआ था। ग्लव पहले टच हुआ था, बट वो हर जगह हो रहा है। तो ये अंपायरिंग की क्या ओवर रिलायंस है, वही टेक्नोलॉजी वाली जो बात है कि उस पे छोड़ दिया, तो भाई अभी अंपायर भी थोड़ा रिलैक्स है, चलो ठीक है भाई। आई जेन्युइनली फील दिस कि अंपायर्स का तो मतलब रोल तो डिमिनिश होता जा रहा है। अभी अगले 10 साल में शायद अंपायर की जरूरत ही ना पड़े। मुझे तो लग रहा है वो जो रोबोट घूमता है ना, हाँ, उसको ही बिठा देंगे। जाओ जाओ तुम लोग देखो यार। वाइड पे भी रिव्यू है, नो बॉल पे भी रिव्यू है, हर जगह बाउंसर हो जाए उस पे भी रिव्यू हो जाता है। रनआउट पे जो क्लियर रनआउट होते हैं भाई, बैट मतलब 1 मीटर अंदर आ चुका, उसके बाद भी उन लोगों ने डिसीजन ले लिया। फाइनल एक क्वेश्चन है, एक टीम जो तुम नहीं चाहते हो कि इस साल IPL ट्रॉफी उठाए। ओ भाई, क्या दुश्मनी है भाई सालों से, पांच जीतने के बाद भी। आई थिंक सी कोई भी टीम का फैन हो, RCB का परफॉर्मेंस, RCB का जो स्क्वाड है वो देख के आई थिंक एवरीवन शुड अग्री कि RCB डिजर्व करती है इस बार ट्रॉफी नहीं, जीतना। जो जीतता वही डिजर्व करता है। आई स्ट्रांगली बिलीव इट। मैं नहीं चाहती मुंबई जीते। मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मुंबई जीते, क्योंकि वो CSK की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर रही है। सो आई डोंट वांट कि मुंबई जीते। और इस बार मुझे ऐसा है कि हाँ, CSK का इस बार नहीं हुआ अच्छा, बट आई वांट कि RCB जीते इस बार। लो, एक CSK वाला कह रहा है कि RCB नहीं जीते, दिल्ली नहीं एक चाहिए। CSK कह रहे हैं कि रिसेंट मैटर देखे जाए तो आपने देखा होगा RCB फैन कैसे ट्रीट कर रहे हैं CSK फैंस को। ये बहुत ही चीप लग रहा है कौन यार? एज एन RCB फैन CSK तो ये फैंस बहुत खुद को cheap कैसे लग रहा है। ट्रीट कर रहे हैं, आपने कभी सोचा है? आपके प्लेयर्स आपको कैसे ट्रीट कर रहे हो, आप लोग देख नहीं रहे। चलता है, पर बीइंग CSK फैन खुद मुझे चलता है। हमारा टॉक्सिक रिलेशनशिप अच्छा है। और कुछ ज़्यादा कर रही है RCB फैन ये बार। सी दिस इज स्पोर्ट्स, और ट्रोलिंग तो चलेगा, सब साइड से चलेगा, बट आई थिंक परफॉर्मेंस से जज करना चाहिए टीम्स को। एंड इस बार अगर CSK का परफॉर्मेंस और RCB का परफॉर्मेंस जज करे तो ऑब्वियसली ट्रॉफी तो RCB ही डिजर्व करती है। ठीक है ना 18 सालों में एक सीजन तो चलता है। 5 तो कप है रोहित हमारे शर्मा पास, हो गया ठीक है भाई। ना? 5 कप 12 है साल में एक बार हमारे चलता पास, तो है। एक कप भी नहीं है। 18 साल में एक कप नहीं इनके पास। नहीं, आपके केस में 16 सालों ठीक है में। ना 18 सीजन खेलते तो 6-7 ने 2 कप थे हमारे पास, ठीक है ना। इन दैट अरे, केस अरे, अरे, RCB अरे। के पास 2 सीजन एक्स्ट्रा थे ट्रॉफी जीतने के लिए। आई डोंट वांट दिल्ली नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि दिल्ली के सामने हेट है कुछ, आई वांट मतलब पंजाब जीतेगी तो भी अच्छा लगेगा, गुजरात भी अच्छा लगेगा, MI भी अच्छा लगेगा, इवन RCB के लिए खुशी होगी यार, पहली बार जीत रहे हैं बेचारे 18 साल में। बट दिल्ली के लिए पता नहीं क्यों लगता है यार क्या फ़र्क पड़ेगा जीती हुई तो। दिल्ली तो मैं खैर, गुजरात बोलूँगा। गुजरात नहीं चाहिए ना, हाँ, गुजरात में वो वाइब नहीं आ रहा। वो वाइब नहीं आ रहा, सीधा वाइब पे बात आ गई भाई। मेरे लिए बहुत सिंपल है, मैं बहुत डिल्यूजनल हूँ। मुझे लगता है कि 3 और 5 में फ़र्क कम है, 6 हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ओवरकम करने का। तो समवेयर इन सम टाइमलाइन शायद हम कभी टॉप मोस्ट टीम बनेंगे, तो वो गैप जो है कम रहना चाहिए। Dreaming So is for me, free. मुंबई ना जीते अपने देखना अच्छी भाई यार, मैं खुद ही करूँ delusional, भाई मेरा तो बहुत सिंपल आंसर है। आई थिंक मेरे हिसाब से मुंबई है। आई डोंट वांट MI टू विन, क्योंकि आई वांट अ ट्रॉफीलेस फ्रेंचाइज टू विन। मुझे लग रहा है कि मुंबई उसके पहले क्वालिफाई हो जाएगी, क्योंकि वो वहाँ तक नहीं जाएगी। DC का थोड़ा फॉर्म चला गया, वो अपने पुराने फॉर्म में वापस आ गए। वो कॉम्बिनेशन चेंज कर रहे हैं, फाफ अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, तो उनका जो विनिंग कॉम्बिनेशन था वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी टूट गया है। उस दिन भी उनको लकीली 1 पॉइंट मिल गया इन फ्रंट ऑफ SRH। उन्होंने बहुत गंदी तरीके से बैटिंग करी थी। CSK फैन अगर मुंबई वालों को जितवा रहे हैं तो ये तो मतलब ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है यार। तो यार देख रहे हो यार, हमारे शो में अगर CSK फैन MI को सपोर्ट कर सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। तो इसी बात पे यार जो भी था यही था। आप लोग बताओ आपको ये शो कैसा लगा, पसंद आए लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। आप लोग जो कमेंट कर रहे होते हो अच्छे बुरे मैं सारे पढ़ रहा होता हूँ। जैसे मैंने रियान पराग वाली बात की, ऐसे ही मैं सारे कमेंट्स पढ़ रहा होता हूँ।
अगर आपका कोई कमेंट मुझे अच्छा लग जाएगा, यहां पे लाऊंगा, इन लोग के साथ डिस्कस करूंगा, तो कमेंट करते रहो। बाकी ऐसा ही क्रिकेट कंटेंट देखना है तो सब्सक्राइब कर दो एंड प्लीज कीप वॉचिंग।